इस वक्त की बड़ी खबर की बात करेंगे तो अर्चना तिवारी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आई है कि अर्चना सुरक्षित है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अर्चना की बात उसके परिजनों से हुई है, फोन पर अर्चना की बातचीत हुई है। इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अर्चना को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आया है कि अर्चना सुरक्षित है और उसकी बातचीत भी अपने परिजनों से फोन पर हुई है। अर्चना ने यह कहा है कि वो सुरक्षित है और 2-3 दिन में घर लौट आएगी। अर्चना ने ये बात अपने परिजनों से कही है। तो पुलिस इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने में लगी हुई है और अब ये पूरी की पूरी मिस्ट्री सुलझने के बेहद करीब है। पुलिस जल्द इस मामले में कई बड़े खुलासे कर सकती है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अर्चना तिवारी मिसिंग मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि अर्चना तिवारी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उसकी बात उसके परिजनों से हुई है और उसने ये कहा है कि वो 2 से 3 दिन में घर वापस लौट आएगी। ये बड़ी बात उसने अपने परिजनों से कही है। आपको बता दें कि आज 13 दिन हो चुके थे और अर्चना तिवारी का किसी तरह से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी और आज एक कांस्टेबल को भी हिरासत में लिया गया था। राज तोमर नाम का एक शख्स जिसने अर्चना की टिकट की थी और इस कांस्टेबल से पुलिस पूछताछ करने वाली थी, लेकिन अब इस बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि अर्चना पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये बात सामने निकलकर आई है और ये बात भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अर्चना ने कहा है कि वो 2 से 3 दिन में घर वापस लौट आएगी। परिजन लगातार यह आशंका जता रहे थे कि कोई अनहोनी उनकी बच्ची के साथ हुई है। मानव तस्करी का भी एक एंगल इसमें सामने आया था, लेकिन अब इसी बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। अर्चना ने फोन पर अपने परिजनों से बातचीत की है और ये कहा है कि वो सुरक्षित है और 2 से 3 दिन में घर वापस लौट आएगी। इतने दिन से अर्चना कहाँ थी, किसके साथ थी, उसके साथ क्या हुआ, उसने अभी तक फोन क्यों नहीं किया और अचानक से उसका इस तरीके से फोन करना, इन सभी को लेकर अब पुलिस जल्द बड़े खुलासे कर सकती है। यानी कि अब ये पूरी मिस्ट्री सुलझने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अर्चना मिसिंग केस की मिस्ट्री का पुलिस अब जल्द खुलासा करेगी और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आएगी। इस वक्त की अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज स्टेट पर, यह एक्सक्लूसिव खबर जहां पर अर्चना तिवारी ने फोन पर अपने परिजनों से बातचीत की है और उसने ये जानकारी दी है कि वो सुरक्षित है और 2 से 3 दिन में वो घर लौट आएगी। सवाल अभी यही बना हुआ है कि अर्चना कहां पर है। अगर वो परिजनों से ये बात कह रही है कि 2 से 3 दिन में वो वापस घर लौट आएगी, तो 13 दिन से वो कहां थी और परिजन जब चिंतित हो रहे थे तो उसने कोई जानकारी क्यों साझा नहीं की। क्या हुआ उसके साथ, क्या वो किसी दुर्घटना का शिकार हो गई, क्या हुआ, क्या ये पूरा मसला है, इसको लेकर अब पुलिस जल्द इस पूरे मामले में खुलासा कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, मिस्ट्री अब सुलझने के बेहद करीब है। एक तरफ कांस्टेबल गिरफ्तार होता है और अब अर्चना को लेकर यह बड़ा अपडेट, कह रही है सुरक्षित है, घर वापस लौट आएगी। देखिए, बिल्कुल अभी इस वक्त की बड़ी खबर यही है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि 13 दिनों से गुमशुदा अर्चना अपने परिजनों के संपर्क में आ चुकी है और आज सुबह बात भी हुई है और स्पष्ट तौर पे परिजनों को उन्हें ये बताया है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और 1 या 2 दिन के अंदर वो अपने घर पहुंच जाएगी। देखिए, अब इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगभग पुलिस की तरफ से, अगर हालांकि हम भोपाल जीआरपी पुलिस की बात करें तो उसकी तरफ से जरूर अभी किसी प्रकार का कोई भी आधिकारिक बयान सामने निकल के नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र
बता रहे हैं कि अर्चना अपने परिजनों के संपर्क में है। हालांकि एक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि फिलहाल अर्चना की जो लोकेशन है वो दिल्ली के आसपास की है। तो ये तमाम जो चीजें हैं तार से तार जुड़ते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। 13 दिन से लगातार रहस्यमय बनके गायब हुई अर्चना अब धीमे धीमे सामने आने लगी है और ये पता लगने लगा है कि आखिर अर्चना किस जगह पर है और कहाँ पे ये हो सकती है। हालांकि देखिए पारिवारिक तरफ से अभी जिस तरीके से सुबह के वक्त अर्चना के परिजनों ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत करी, तमाम बड़े पापा न्यूज स्टेट से जुड़े भी, उन्होंने अपील भी करी, लेकिन वर्तमान में जब जैसे ही संपर्क हुआ उसके बाद से उनके बड़े पापा ने भी अपना फोन बंद कर दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस ने तमाम परिजनों को हिदायत दी है कि फिलहाल मीडिया से दूर रहें, मीडिया से किसी प्रकार की कोई चर्चा ना करें। और इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि जो उनके बड़े पापा हैं बाबू प्रकाश, उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ अब आने लगा है। और ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही टीम रवाना की जाएगी। जो लोकेशन से फोन आया था, जिस लोकेशन से अर्चना ने फोन किया था, उस लोकेशन पे टीम भेजी जाएगी और आगे की तफ्तीश की जाएगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं जो एक अंधेरा छाया हुआ था इस पूरे मामले में, जो धुंधलापन था वो कहीं ना कहीं हटता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीर अब साफ होते हुए दिखाई दे रही है। परिजन अब ये कह रहे हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र ये बता रहे हैं कि अर्चना की बात हुई है। अर्चना ने बताया है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। आगे पुलिस की चल रही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अर्चना जल्द ही सबके सामने आएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये भी है, अगर वो पूर्ण रूप से सुरक्षित थी, वो कहाँ थी, वो पहले भी इसकी जानकारी दे सकती थी। 13 दिन बीत चुके हैं, इसके बाद वो अचानक से उसका कॉल आता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अर्चना ने अभी तक क्यों परिजनों से संपर्क नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं तमाम चीज़ें मीडिया ट्रायल में थी, ना केवल अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया अर्चना से पटा पड़ा था और लगातार सब यही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर अर्चना कहाँ गई है। लेकिन 13 दिन बीतने के बाद यानी आज सुबह अर्चना का फ़ोन घर पर पहुँचता है, संपर्क करती है, बताती है कि वो सुरक्षित है। लेकिन ये 13 दिन कहाँ है, किसके साथ थी, क्यों अचानक गायब हो गई, क्या किसी के कहने पे गई, ये तमाम सवाल हैं जो अभी भी जस के तस बने हुए हैं। जल्दी इस पूरे मामले में पर्दा हटता हुआ दिखाई देगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अर्चना अगर अपनी मर्जी से कहीं गई थी तो क्यों नहीं अर्चना ने अभी तक अपने परिजनों से किसी प्रकार की बात करी या ये बताया कि वो सुरक्षित है। बहरहाल लेकिन अब धीमे धीमे तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई देगी। जल्दी टीम को उस जगह भेजा जाएगा जहाँ से अर्चना का फोन आया है। हालांकि तमाम जो खबर है इस सूत्रों के हवाले से खबर है, वो तमाम सूत्र ये बता रहे हैं कि जल्द ही अर्चना पर्दे से हटकर अब सामने आएगी। और अभी तक कहाँ थी, ये तमाम जो गुत्थी उलझी हुई है, तमाम वो सवाल जिसके अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है सवालों के, वो तमाम सवालों के जवाब मिलते हुए दिखाई देंगे। और इस बात की गुत्थी जल्दी सुलझेगी कि आखिर अर्चना रहस्यमय तरीके से कहाँ चली गई थी, किसके साथ गई थी और क्यों गई थी। बिल्कुल अतुल, और अभी भी कई रहस्य है जिनका उजागर होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि आज ही कांस्टेबल की गिरफ्तारी होती है और आज ही अर्चना को लेकर ये बड़ा सुराग सामने आ जाता है, क्या इनके बीच कोई लिंक भी सामने आ सकता है या ये आपस में जुड़े हुए तार? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी जुड़ रही हो, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया कि सिपाही को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ चली रही थी, इसी बीच में अर्चना का फोन पहुंचता है, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पूरे मामले में कड़ी जुड़ी हुई है। बहरहाल पुलिस खुल के कुछ कह नहीं रही, पुलिस खुल के कुछ बात का जवाब नहीं दे रही है, लेकिन इस बात से जरूर, क्योंकि देखिए 13 दिन बीतता है और 13 दिन के बाद यानी कि 12वें से की शाम को जब पुलिस को ये पूरी जानकारी मिलती है कि ग्वालियर तक की टिकट होती है और उसके बाद वो सिपाही कराने वाला होता है, उसको हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। अचानक इस पूछताछ के बीच में ही अर्चना का फोन परिजनों के पास पहुंचता है कि वो सुरक्षित है। तो ऐसे में इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कोई ना कोई कड़ी इससे जुड़ रही है। बहरहाल वो कड़ी क्या है, इसका जल्द से जल्द खुलासा होगा। पुलिस के तमाम अधिकारियों, सबसे कुछ देर पहले न्यूज स्टेट की बात हुई, न्यूज स्टेट के तमाम जो अधिकारी है, खासतौर पे रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, टीम को रवाना किया गया है। लेकिन खुल के ये कहने पे अभी भी तैयार नहीं है कि आखिर अर्चना कहाँ है या परिजनों से संपर्क किया है। लेकिन हमारे विश्वसनीय सूत्र ये लगातार बता रहे हैं कि अर्चना के परिजनों से बात हुई है और उससे ये बताया है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और जल्द ही परिजनों से संपर्क करेगी। बिल्कुल अतुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सहयोगी विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। विनोद, ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है,
तलाश लगातार की जा रही थी और अब ये अर्चना को लेकर ये जानकारी सामने आई। मैं लौटूंगी विनोद आपकी तरफ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां पर अर्चना तिवारी मामले में ये नया मोड़ सामने आया है। अर्चना का ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। कांस्टेबल से लगातार संपर्क में थी अर्चना तिवारी। भंवरपुर थाने में पदस्थ है कांस्टेबल राम तोमर और इसी राम तोमर ने अर्चना तिवारी की टिकट करवाई थी। पुलिस ने कांस्टेबल राम तोमर को हिरासत में लिया है। अर्चना के कॉल डिटेल्स में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यहां पर जीआरपी कांस्टेबल राम तोमर से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विनोद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद, अब ये पूरी मिस्ट्री सुलझने के बेहद करीब है। ग्वालियर का कनेक्शन सामने आ चुका है। आज हिरासत में लिया गया राम तोमर को और ये कॉल डिटेल से हिस्ट्री सामने आई है, डिटेल सामने आई है कि दोनों की बातचीत होती थी, दोनों लगातार संपर्क में थे। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बड़ी खबर आज की तो मैं ये बता दूं कि जो अर्चना के रिश्तेदार हैं कटनी में, हिमांशु या अंशु, उनका जो भी नाम है, उनके मोबाइल पर यही लिख के आ रहा था। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हाँ, अर्चना जहां भी है अभी कुशल है, उससे बात हुई है और 2-3 दिन में वो पहुंच जाएगी। ऐसा जो अर्चना के रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे बताया बातचीत के दौरान। और उसके बाद अब ये कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है पूरा ये समझ में आ रहा है कि ग्वालियर के एक कांस्टेबल भंवरपुरा में जो पदस्थ हैं राम तोमर, उनसे पूछताछ की जाती है। उन्होंने टिकट कराया था, उनसे पूछताछ के बाद ही ये भी कनेक्शन समझ में आता है कि अर्चना जहां भी है ये जानकारी राम को भी है। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि इन तीनों की बातचीत होती है, राम की, अर्चना की और अर्चना के कहीं ना कहीं जो उसके अपने खास दोस्त होंगे उनको भी इस बात की जानकारी होगी। तो दोस्तों के बीच में अर्चना है, ये बात तो अब कंफर्म हो गई है। अब चूंकि परिजनों के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो शायद ग्वालियर के लिए रवाना हो रहे हैं। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है और ग्वालियर में अर्चना क्या हो सकती है ये अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हो सकता है अर्चना ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास कहीं हो, क्योंकि राम तोमर ग्वालियर में नौकरी करता है और वो मुरैना जिले का रहने वाला है। क्योंकि राम तोमर ने टिकट कराया था तो ये भी हो सकता है कि या तो अर्चना का वो दोस्त हो या फिर अर्चना का कोई ऐसा साथी जिससे उसको मिलने आना हो किसी काम से या किसी और चीज के संबंध में, तो वो राम के संपर्क में है। तो अब कहीं ना कहीं इस बात का खुलासा न्यूज स्टेट पर देखिए हो चुका है कि अर्चना सुरक्षित है और अर्चना का सीधा सीधा ग्वालियर के राम तोमर से कनेक्शन निकल के आ रहा है। राम तोमर से अभी लगातार पूछताछ की जा रही है और राम तोमर कहाँ है ये भी थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे टेलीविजन पर कि राम तोमर कहाँ है। बिल्कुल, और विनोद, जिस तरीके से राम तोमर की गिरफ्तारी और उसके बाद इस तरीके से अर्चना का फोन आना, ये कड़ी कहीं पर जुड़ती हुई भी नजर आ रही है। हालांकि खुलासे होने अभी बाकी है। आप लगातार इस मसले पर नजर बनाए रखिएगा। विनोद, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अतुल, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।